डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पढ़ेंगे घन कोण, ठीक है, सॉलिड एंगल, घन कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब देखते हैं क्या चीज है घन कोण। पहले जरा सा ध्यान से देखते हैं। क्या ये एक सर्कल है, ठीक, और इस सर्कल का ये रेडियस है r, ठीक है। अब आपको बताएं, अगर इस रेडियस के जो सर्कल है, इस सर्कल के किसी भी एक, ये जो चाप है हमारा, ये आर्क, ये आर्क का जो एंड पॉइंट है, ये सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल बनाती है, इस एंगल को हम लोग समतलीय कोण कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्लैनर एंगल बोलते हैं। प्लैनर क्या बोलते हैं बेटा? एंगल बोलते हैं। अब आपसे एक चीज कहते हैं, इस एंगल की जो यूनिट है ये रेडियन है। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स में आती है, रेडियन। अब आपसे एक चीज कहते हैं कि अगर इस एंगल की बात करें तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस होता है, ठीक। ओके, अगर मैं आपसे कह दूं कि इस आर्क की जो लेंथ है, इस आर्क की जो क्या है, लेंथ है, अगर मैं इसका नाम दे दूं AB, अगर इस आर्क की जो लेंथ है, अगर वो रेडियस की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, देन थीटा इज इक्वल टू R अपान R इज इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। यानी हम आपसे कह सकते हैं, क्या चीज कह सकते हैं कि एक रेडियन वो कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर क्या होता है, अंतरित होता है, ठीक है ना। ये तो हमारा समतलीय कोण हो गया। अब यहीं से हमको चर्चा करनी है कि घन कोण क्या है। जिस प्रकार से एक वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वो समतलीय कोण है, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई गोला है तो गोले का कोई कौन सा बेटा, गोले का कोई पृष्ठ, गोले का कोई जो कौन है, पृष्ठ है बेटा, ये पृष्ठ के जो परिसीमाएं हैं, पृष्ठ की जो क्या है बेटा, परिसीमाएं, इन परिसीमाओं को केंद्र से अगर मिला दिया जाए, इन परिसीमाओं को अगर किससे मिला दिया जाए, केंद्र से मिला दिया जाए, तो ये जो परिसीमाएं हैं, इन परिसीमाओं के प्रत्येक बिंदु को केंद्र से मिलाने पर ये केंद्र पर जो कोण बन रहा है, इसे ही कौन सा कोण कहते हैं बेटा, इसे घन कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहा जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद इस कोण को ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? ओमेगा से निरूपित करते हैं, ठीक है ना। अब हम आपसे एक चीज कहते हैं, मान लीजिए कि आपको समझाता हूं, इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, कैसे इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूं। क्या हम एक काम करते हैं कि एक गोला ले लेते हैं बड़ा सा, और इस गोले का केंद्र ले लेते हैं, गोला है, इस गोले का केंद्र O मान लेते हैं, ठीक है ना बेटा। और ये मान लेता हूं मैं कि इसकी त्रिज्या R है। इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? R है। तो स्फीयर लिया जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है? R है, ठीक। अब हम एक काम करते हैं कि इसके पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। ये इसको मैं क्षेत्रफल अवयव किससे दिखा दे रहा हूं? DA से दिखा दे रहा हूं कि ये क्षेत्रफल का, इस पूरे गोले के क्षेत्रफल का एक छोटा सा क्या है बेटा? भाग है, ठीक। अब हम क्या कहते हैं कि ये जो परिसीमा है गोले का, ये इससे आप केंद्र को मिलाते जाएं। किसको मिलाते जाएं? केंद्र को मिलाते जाएं बेटा, केंद्र को। ये देखिए, ये मैं मिला दे रहा हूं, ये देखिए, ठीक है ना, मिला दिया। अब आप देखें कि परिसीमाओं को केंद्र से मिलाने पर ये केंद्र पर एक कोण बना रही है बेटा, यहां। यही हमारा घन कोण या सॉलिड एंगल है। सॉलिड क्या है? एंगल है। अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, क्या ये जो क्षेत्रफल है ना बेटा, ये जो क्षेत्रफल आप देख रहे हो DA, असल में ये त्रिज्या के वर्ग की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अगर मान लें ये रेडियस कितना है? R है,
ठीक। अब उसके बाद मैं आपसे क्या चीज कह रखा हूं कि अगर ऐसा है, क्यों सर आप कैसे कह सकते हैं क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के अनुपाती है? ये है बेटा, आपको बताऊं, अगर यहां देखें आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जरा आप यहां देखिए, विचार करिएगा, विचार करिएगा, क्या विचार करेंगे? देखिए जब त्रिज्याएं बड़ी होती जा रही हैं तो आप देख लीजिए क्षेत्रफल भी क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो DA अनुपाती R स्क्वायर। अब आपसे कहते हैं DA बराबर एक कांस्टेंट आएगा, वो जो कांस्टेंट आएगा वही घन कोण होगा इंटू R स्क्वायर। अब आपको बता दें DA अपान R स्क्वायर बराबर D क्या? ओमेगा। और ये जो D ओमेगा है बेटा, इसी को मैं, यही D ओमेगा घन कोण है, अंतरित घन क्या है? कोण है, डी ओमेगा, जिसको आप देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूं, इस घन कोण का मात्रक, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। इसे हम लोग SR से भी क्या कर देते हैं? प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपसे एक शब्द क्या कहना चाहूंगा, अगर मैं मान लूं इफ DA इक्वल टू R स्क्वायर, अगर मैं मान लूं कि ये जो लघु अवयव का क्षेत्रफल है ये त्रिज्या के वर्ग के क्या है बेटा? बराबर है, तो आपको बताऊं D ओमेगा बराबर 1 आ जाएगा और इसका मात्रक होगा स्टेरेडियन। ठीक है बेटा। अब आपसे कोई पूछता है कि एक स्टेरेडियन कितना है, तो एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के, क्या चीज, जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा यानी DA के द्वारा, ठीक है ना, जिसका मान त्रिज्या के वर्ग के क्या है? बराबर है, के द्वारा गोले के केंद्र पर क्या होता है? अंतरित होता है। मैं फिर से कहूंगा क्या चीज, कि एक स्टेरेडियन घन कोण वह कोण है जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोले के एक क्षेत्रफलीय भाग के द्वारा केंद्र पर क्या होता है? अंतरित होता है। एक रेडियन तभी अंतरित हुआ जब ये छोटा सा जो भाग है इसका मान त्रिज्या के वर्ग के क्या है बेटा? बराबर है, ठीक है ना। अब मैं आपसे अगर यहीं पर एक शब्द और कह दूं, बहुत गौर से देखिएगा, क्या कह दूं? बहुत गौर से, क्या चीज? अगर मैं कह दूं गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, गोले का क्या बेटा? संपूर्ण क्षेत्रफल। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं कह दूं कि गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो भैया छोटा सा क्षेत्रफल था तो छोटा सा कोण बना क्या? D ओमेगा। ठीक। अगर मैं कह दूं संपूर्ण क्षेत्रफल ले लूं तो A कह दूंगा, क्षेत्रफल A कह दूंगा इसको, ठीक है ना। त्रिज्या का वर्ग तो रहेगा ही, लेकिन तब कोण छोटा सा नहीं बनेगा D ओमेगा, तब एक पूरा कोण बनेगा क्या बेटा? ओमेगा, ठीक है ना। और ओमेगा बराबर कितना होगा? गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R का क्या? स्क्वायर बटे R स्क्वायर, कट जाएगा, यानी ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। यानी आप कह सकते हैं कि गोले के केंद्र पर कितना स्टेरेडियन एंगल बनता है? 4 पाई स्टेरेडियन क्या बनता है बेटा? एंगल बनता है, ठीक है ना। यानी कि किसी गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा, किसी गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल के द्वारा जो कोण बनता है वो कितना स्टेरेडियन होता है? 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ये ओमेगा की क्या हो गई बेटा? वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आपसे जरा सा मैं यहां से एक चर्चा और करूंगा, बहुत खास, जिसका हमको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। मैं बता रहा हूं क्या चीज है वो। एक चीज और आप बहुत खास देखें जो हम आपको बताने चल रहे हैं। मैं एक क्षेत्रफल अवयव लूंगा, ये है क्षेत्रफल अवयव, ठीक है बेटा। अब मैं आपसे एक चीज कहने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या? मैं मान लेता हूं कि एक बिंदु O है, O, और O से इस क्षेत्रफल अवयव, इसका मान लेते हैं, इसका मान DA है, और अगर इसको सदिश के रूप में व्यक्त करें तो ये है DA वेक्टर, ठीक। बिंदु O से इस क्षेत्रफल अवयव को मिलाने वाली एकांक सदिश यन क्या है? कैफ है। इनके बीच कोण कितना है? थीटा है। और बिंदु O से इस क्षेत्रफल अवयव की दूरी कितनी है? R है। मैं जरा सा इसको इससे मिला दूं, मिला दिया, इसको इससे भी मिला दूं ऊपर, मैं मान कर चलता हूं लगभग तीनों आ रही है। अब मैं एक काम करूंगा, ये भी मैं मानता हूं, क्या चीज, कि अगर मैं O को केंद्र मानकर, R त्रिज्या का,
ओ को केंद्र मानकर कितनी त्रिज्या का, आर त्रिज्या का, ठीक है ना। ओ को केंद्र मानकर इसी आर त्रिज्या का एक गोला खींच लूं। अब खींचा जाएगा समय आने पर, खींचा जाएगा समय आने पर, आप बस मान लें, ठीक। मैं खींच नहीं रहा हूं, अब ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं मान लूं आर त्रिज्या का एक क्या खींचा जा रहा है, गोला खींचा जा रहा है, तो मैं एक चीज आपसे और कहूंगा कि होगा क्या, उस गोले के अंदर से एक भाग कट जाएगा। जो गोला खींचा जाएगा, जो गोला क्या किया जाएगा, खींचा जाएगा, ठीक है ना। जो गोला आप खींचेंगे किसको केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर कितनी त्रिज्या का, आर त्रिज्या का, उस गोले का एक भाग ये होगा, ये जो गोला खींचा जाएगा उस गोले का एक भाग ये होगा, ठीक। तो अब आपसे क्या चीज कहते हैं उसको ध्यान दीजिएगा कि जो गोला खींचा उस गोले का एक भाग ये होगा। मैं यहां आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस लघु अवयव का इस पर प्रक्षेप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, प्रक्षेप। प्रक्षेप कैसे मिलेगा, आप थोड़ा सा स्पष्टवादी हूं कि प्रक्षेप कैसे मिलेगा, ठीक है ना। इसमें आपको हल्की सी थिंकिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। कि अब पहले सबसे बड़ी चीज जो थी वो आपको सोचनी पड़ेगी, क्या इस पर प्रक्षेप कैसे मिलेगा। तो प्रक्षेप हमेशा डी ए कॉस क्या होता है, थीटा होता है, डी ए कॉस थीटा। और इस प्रक्षेप के द्वारा जो घन कोण मिल रहा है इस गोले के केंद्र पर, वो डी क्या है, ओमेगा है, ठीक है ना। तो डी ओमेगा बराबर क्या होगा, डी ओमेगा बराबर होगा, अब ये कौन है भाई, डी ओमेगा तो गोले के केंद्र पर ही बनेगा, और गोले का भाग ये है हमारा क्या, डी ए कॉस थीटा अपान क्या बेटा, आर स्क्वायर। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, डी ए कॉस थीटा अपान क्या बेटा, आर स्क्वायर। अब प्रश्न ये है, डी ए कॉस थीटा को और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अगर आप चाहें डी ए वेक्टर डॉट एन कैप लिख सकते हैं। आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस क्या होता है, थीटा होता है। तो डी ए कॉस थीटा, थीटा ये एंगल डी ए वेक्टर और एन कैप के बीच का ही है, तो डी ए वेक्टर डॉट एन कैप बटे आर का क्या, स्क्वायर। सर एक प्रश्न है कि ये डी ए कॉस थीटा ही क्यों हुआ, ये प्रश्न आपका वाजिब है कि डी ए कॉस थीटा ही क्यों हुआ। मैं इस चीज़ को आपको समझा सकता हूँ कि डी ए कॉस थीटा ही क्यों हुआ। आप यहाँ से ज़रा ध्यान दें, क्या चीज़ कि पहले ये था, ठीक है, तो इसकी दिशा ये थी क्या, एन कैप। फिर जब ये ऐसे हो गया तो ये हो गई दिशा एन कैप क्या, डैश। हुई कि नहीं हुई, हुई ना बेटा, ये चीज़ हुई। अब आप यहाँ से ध्यान दे दीजिए, ये एन कैप, ये एन कैप क्या हो गई, डैश। अब यहाँ देखो, आप एक लंब डाल दें, एक लंब डाल दिया, प्रक्षेप लेना है ना, इसका इस पर प्रक्षेप लेना है, इसका प्रक्षेप इस पर लेना है, सबसे बड़ी चीज। तो यानी एन कैप का प्रक्षेप एन कैप किस पर चाहिए, डैश। तो जिस पर प्रक्षेप चाहिए उस पर क्या डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए। और जब लंब डाले आप, ये एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। मान चाहिए तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार, तो आधार है एन कैप क्या, डैश, ठीक है ना। अब समझिए, आधार और बटे कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, एन क्या, कैप। तो एन कैप डैश कितना आया, एन कैप डैश आया एन कैप कास क्या, थीटा। तो जैसे एन कैप डैश बराबर, जो कि इसका है, इस वाले का, तिरछे वाले का, जैसे एन कैप डैश बराबर एन कैप क्या है बेटा, कास थीटा, वैसे ही इसका क्षेत्रफल डी ए डैश, डी ए डैश का ही एन कैप डैश है, वैसे ही डी ए डैश बराबर डी ए कास क्या होगा, थीटा होगा, ठीक। ये आपको याद रखना है, इतने की ज़रूरत बार बार पड़ेगी। डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा, ठीक है बेटा।